गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की शिक्षा। श्लोक संख्या 124। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। वेद शास्त्र कहते हैं संबंध अभिदेह प्रयोजन। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं, वही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंधों को जानकारी तथा तद अनुसार कार्य करना अभिदेह कहलाता है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं, जिसे प्रयोजन कहते हैं। अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महधन। अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महधन। अभिदेह नाम, अभिदेह अपना संबंध पुनर्जागृत करने की क्रियाएं, उसको अभिदेह कहलाता है। उसका नाम है भक्ति। भक्ति प्रेममयी सेवा, तो प्रेममयी सेवा भक्ति, भक्ति अभिदेह है। और प्रेम प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन है। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पुरुषार्थ शिरोमणि जीवात्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ धन, सर्वश्रेष्ठ धन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना। भक्ति अथवा, भक्ति शब्द का अर्थ सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिदेह कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन है ना। धर्म अर्थ, धर्म अर्थ लाभ, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मुक्ति। धर्म अर्थ काम मुक्ति। तो उसके बाद है प्रेम, है ना, पांचवा जो प्रेम, तो प्रेम है ये पुरुषार्थ शिरोमणि। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद है प्रेम, तो प्रेम है, ये प्रेम है पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम महाधन। सबसे लक्ष्य, जीव का सर्वोच्च हित है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और वो सबसे बड़ा धन है।
इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो संबंध अभिदेह प्रयोजन, संबंध है कृष्ण से, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदासी संबंध है, हम नित्यदासी कृष्ण है ना। और अभिदेह है भक्ति के रास्ते पे चल के सेवा द्वारा कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करना, ये आपका अभिदेह है। और प्रयोजन क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है, वो है कृष्ण प्रेम। संबंध, अभिदेह और ये प्रयोजन, ठीक है ना। और ये प्रयोजन जो प्रेम, भगवत प्रेम है, पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम महाधन, ये सबसे बड़ा धन है जीव के। बाकी सब धन तो यहाँ छूटेगी, यहीं से रह जाएगी, है ना। तो जो धन महाधन के रूप में है वो है कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम। बद्ध जीव बाह्य भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त रहता है। बद्ध जीव बाह्य भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त, जो उसे नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखता है। भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जीव को मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाता है, किंतु सारे जीवों के परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भगवत धाम वापस आए। इसलिए वे भगवत गीता जैसा वैदिक ग्रंथ प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों के विवेक अंतःकरण में कर्तव्य बोध प्रदान करते हैं। जीवों के विवेक प्रदान करते हैं, विवेक माने अंतःकरण में कर्तव्य बोध, जिससे वे वेदों तथा गुरु को अंगीकार करते हैं। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता 15.15 में स्थापना की है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। वेदांत के अध्ययन से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली भांति जान सकता है और फिर तदनुसार कर्म कर सकता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान को समझना जीव के हित में है। दुर्भाग्यवश जीवों ने भुला दिया है कि वह उनके सर्वोच्च हित में है। ये सब सर्वोच्च हित है जीव के लिए, कृष्ण के साथ संबंधित हो जाए, तो किंतु वो भुला दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत का कथन है, नाति विदुषार्थ गतिम है विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिक शक्ति माया में लिप्त रहने के कारण हम इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवाते हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन से, जिनमें से भगवत गीता सार रूप है, मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। इस तरह वह भक्ति में लगता है जो अभिदेह कहलाती है। जब जीव भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेता है, तब यह प्रयोजन कहलाता है, जो जीव का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब कहा जा सकता है कि उसने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ली तो जीवन की पूर्णता। कृष्ण प्रेम नहीं है तो वो बेकार, दरिद्र जीवन, वो दरिद्र जीवन है ना, वो दरिद्र जीवन। भौतिक संसार के संपत्ति धनवान नहीं है ना, यहाँ के नाम, यहाँ की जस प्रतिपत्ति है ना, ये सब तो 2 दिन की।
सब तो चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और वो जो शरीर है वो भी ढल जाएंगे, शरीर की इंद्रिया वो भी क्षमताहीन हो जाएंगे, है ना। हम एक दिन इस शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा, शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा, शरीर के साथ जुड़े हुए लोग तो छोड़ना ही, इस शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ जाएंगे जी। तो उनको क्या लेना देना, ये सब प्राप्ति किस काम की है भौतिक संसार की। मानो को अनेकों करोड़ों रुपया आपके बैंक में है, किस काम की है, कोई काम ना होगा आपका, है ना। सब आपके धरे धरे रह, घरों में रह जाएंगे, बैंक में रह जाएंगे, लोकारों में रह जाएंगे, और नहीं तो पुत्र संतान आदि भोग करेंगे। कमाया आपने और भोगेगा वो, कमाने के जो पाप कार्य किए हैं वो भोगोगे आप, न पुत्र संतान और न बाकी लोग भोगेंगे। ये अद्भुत विडंबना जीव की है। वो बेचारा पूरा जीवन भर कमाता, संचय करता, सोचता मैं सुख होगा, सुख किस चिड़िया का नाम उसको पता ही नहीं चलता, जो दुखी रहता है। वो सोचता बुढ़ापा में धन मेरा सहायता करेगा, क्या सहायता करेगा बुढ़ापा में, क्या सहायता करेगा। कितने धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, पुत्र संतान आदि सब बड़े हो जाएंगे, वो सब संभालने लगेंगे, बिजनेस हो, नौकरी हो, सब कुछ। आप बूढ़ा तो घर पे ही रहो, एक कोने में बैठा देगा, है ना। भौतिक संसार की सचमुच कोई चीज आपको कोई सहायता नहीं करने वाला। सहायता तो कृष्ण नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कितने पले, कितने समय, कितने दिन, कितने रात सब बिता दिए, बेकार बिता दिए। विफले से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लभ लागे, चपल सुख लभ लागे। विफल सब सेवा के, थोड़ा सा सुख पाने के लिए कितना दिन रात जगते हुए हमने, सब बेकार जाएगी, सब बेकार जाएगी, सब बेकार जाएगी, है ना, सब बेकार जाएगी। वो तो समय तो गई गई, मनुष्य जीवन के दुर्लभ समय तो गई, और उस समय से बीते हुए पाप के भागीदारी आप बनेंगे, गाटरी लेके आगे चलना पड़ेंगे। वो आपको इसी जीवन में भी भोगे और अगले भी भोगने पड़ेंगे, है ना, अगले भी भोगेंगे। तो एकमात्र स्नेहित तो कृष्ण है, उनके एकमात्र मित्र है कृष्ण, या कृष्ण जन, है ना, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला धाम। तो कैसे भी करके भगवान कृष्ण से उन्मुख होकर संबंधित हो जाए और भक्ति की संचालन करे, तो जीवन के लक्ष्य तथा प्रयोजन कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाता है। इससे जीवन भर उठती है, जीवन की पूर्णता है ना। कहीं भी आप रहे, आप परिपूर्ण रहेंगे। आपके पास कोई संसार में धन हो, जस हो, पति पत्नी हो, कोई प्रयोजन नहीं। आप कृष्ण प्रेम है आपके हृदय में भरा हुआ, तो आप तो धन्य धन्य है, धन्य। बेशक आप झोपड़ी में रहते हैं, बेशक आपको एक समय की भोजन जुटाना बड़ी भारी पड़ जाता है, बेशक आपको कोई ना पहचानता है, किंतु कृष्ण प्रेम है आपके जीवन में, तो जीवन भरा हुआ है, जीवन पूर्णता है। कृष्ण प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो आप भिखारी है, दरिद्र जीवन। प्रेम बिना दरिद्र जीवन, प्रेम बिना दरिद्र जीवन, है ना, प्रेम बिना दरिद्र जीवन, प्रेम बिना दरिद्र जीवन। हमारा जीवन को हम देखें, हमने कितने साल बिता दिए, कितने पले, कितने दिने, कितने रात ऐसे ही बिता दिए। कभी धन कमाने के, कभी जस कमाने के लिए, कभी पढ़ाई करने के लिए, कभी बिजनेस करने के लिए, कभी नौकरी करने के लिए, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये, है ना। मरते दिन तक आपको कभी काम समाप्त नहीं हुआ। ऐसे कर्मों के फंदाए, है ना, गुणों के अधीन माया की प्रकोप है। तो वो जीवन की शून्यता है, जितनी जकड़ेंगे उतने शून्य शून्य हो। 1 शून्य, 2 शून्य, 4 शून्य, 10 शून्य, 20 शून्य, 1000 शून्य इकट्ठा करेंगे, उसका कोई मोल नहीं है। कितना शून्य बढ़ाते जाए, कोई मोल नहीं, जब तक आपने एक नंबर 1 अपने नहीं उनके सामने रखे।
सब शून्य 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 है। जब भी अपने कृष्ण के साथ संबंधित हो जाएंगे तो फिर आपने तो, है ना, लाखपति, करोड़पति, आप अरबपति, है ना, आप तो बिलियनियर बिलियनियर, तो फिर माला माल होंगे। कृष्ण अपने एक नंबर एक जोड़ दिए अपने शून्य के सामने, तो आप तो शून्य ऐड करते रहो तो संख्या बढ़ते जाएगी, है ना। तो ये है कृष्ण नहीं है जीवन में तो बेकार है, जी के क्या करेंगे। और कृष्ण है तो मृत्यु क्या करेगा, है ना। कृष्ण जीवन में है तो बुढ़ापा बड़ी अच्छी दिन है। कृष्ण जीवन में है, उन्मुख है, तो सबसे सुंदर फेज है बुढ़ापा, सबसे अच्छे समय है। भक्तजनों की अंत दिन, बुढ़ापा के दिन ना सबसे सुंदर दिन है। खूब मनन करेंगे, खूब जपेंगे, है ना? क्योंकि आप तो घर के लोग आप इतना मोल नहीं देंगे, आपको पूछेंगे नहीं ये करना वो करना वो करना, क्योंकि आप रिटायरमेंट हो गए, आप कोई कमा नहीं रहे हो। तो पुत्र के ध्यान तो धम बढ़ाने में, जैसे हम जवानी में किए ऐसे मेरा पुत्र भी ऐसे ही करेंगे, है ना। मैं अपने पिता माता को किस प्रकार ध्यान दिया भी होगा क्या पता, जवानी में हमने सब पड़े रहते। तो तो है ना, बुढ़ापा बड़ी अच्छी है भक्तजन के लिए। अनेकों समय तक घर पे रहोगे, है ना। बहुत ज्यादा अब मार्केट आपको जाने की जरूरत है, लेकिन आपकी जरूरतें कम हो गई, है ना? अपने आप हो गया। आप चाहते हुए भी कुछ आप नहीं कर सकते हो। कुछ खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, ज्यादा खाओगे तो बड़ी समस्या। तो खाने की लालच तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ोगे तो बड़ी मुश्किल है। घर वाला कोसते रहेगा, खाता रहेगा खाता रहेगा, हजम होता नहीं, खाता रहेगा, दवाई खाओ ये खाओ, आपको हर चीज में गाली पड़ेगी, है ना। तो छोड़नी पड़ेगी, आपको छोड़ दिया, है ना। भक्त लोग बड़े कमाल रहता है ना। जिम्मेदारी खत्म हो गई आपकी, तो कभी भी आप मंदिर जाओगे, कभी भी अपनी सेवा में हो जाएंगे संग, कभी भी कीर्तन में भाग ले सकते हो, कभी भी टूर में निकल सकते हो, कहीं भी आप परिभ्रमण कर सकते हैं, है ना। जगन्नाथपुरी हो, नवद्वीप धाम हो, द्वारकाधीश है, महीने महीने रह सकते हैं, है ना। जवानी के समय 2 दिन छुट्टी लेना बड़ा भारी पड़ता है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दो वो नहीं पास किया, ये नहीं हुआ, और हो भी गया तो भाड़ा क्रांत करे। आप कोई भार ही नहीं, नौकरी चाकरी है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं। अब तो मैं कृष्ण के हूँ जी, अब तो कृष्ण के हूँ, है ना। कृष्ण नाम होगी होठों में, कृष्ण कीर्तन होगी, अर्च विग्रह सेवा होगी, है ना। भागवत की श्रवण होगी, गीता की पठन होगी, चैतन्य चरितामृत की आस्वादन होगी, है ना। तो बहुत साल जीना चाहिए बुढ़ापा, बहुत साल तक जीना चाहिए। मानो कि कम से कम 30 साल तक, 40 साल, रिटायरमेंट के बाद भी 30 साल। किंतु मुसीबत वो होता, शरीर ढलने लगता है ना, पीड़ा होती है, दुख होता है और बीमारी छा जाती है, वो समस्या है। किंतु भक्ति बड़ी कमाल की होती है, आप सोच के देखो, है ना, सोच के देखो, सोच के देखो। एक्चुअली यही करना था हमको, है ना। हमने तो कितने दिन कितने रात ये दिन जा बीफल सेवेनु कृपण दूर जान, है ना। सब बेफल गए, कृपण लोगों की सेवा की, बेकार किए, तातल सही कत मरु बिंदु सन, है ना। तो सब बेकार गई, सब बेकार गई, सब बेकार गई, सब बेकार गई, है ना, सब बेकार गई। प्रेम के बिना क्या है, बेकार जीवन। भिखारी के लिए जन्म लिया, भिखारी की तरह जिएंगे, गरीबी कभी जाएगी नहीं, दरिद्रता हाय 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 हाय, कुछ ना कुछ ना। अलेक्जेंडर
एक देश जीतता था और पीछे हारता हुआ जाता था। मृत्यु के समय हाथ उसका ऐसे रहा कि कुछ ना मिला इस संसार में, कुछ ना, सिकंदर को कुछ ना मिला तो हमको क्या मिला बता। क्या मिल गया ऐसा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमको ना पश्चाताप होता कि क्या अच्छी ऐसा समय बिताए हमने, इसी चीजों में बिता दिए, इतना अमूल्य है ना समय बिता दिया। जब अब रिट्रीट में नाचने का खूब मन करता ना, तो बुढ़ापा में अब नाच नहीं पाते तो हम सोचते जवान लोग, भक्त लोग कितना अच्छा नाचता है, किंतु हम जवानी के समय हमने भक्ति नहीं की तो नचेंगे कहाँ, बताओ, है ना। और शक्ति है तो कितने किलोमीटर चल सकते हैं, पूरा परिक्रमा दे सकते, पहाड़ों पर्वतों में भी चढ़ सकते, गुफाओं में निकल के जा सकते। हिमालय में एक से एक जगह है जो बड़ी हिमालय है ना, बृहद हिमालय के अनेकों शिखरों के ऊपर ना तालाब है, और इस सरोवरों के चारों तरफ फल और फूलों की, है ना, वृक्षों से, मानो कि जैसे कोई बागीचा बनाए, किसी ने रोपण के, कोई किया नहीं, अपने आप इतने सुंदर सुंदर फल है और फूल है, इतने पक्षियां है, और ऐसे वातावरण आपको स्वर्ग लोग जैसे लगता है, और खाली सुनसान, कोई ना है, कोई ना है ना, देखने के, दर्शन करने के लिए। तो लोग कहते हैं सब देवता लोग इसमें आते हैं, अनेकों सौभाग्य प्राप्त हो। खूब खाली हमने, मैंने जब हिमालय के परिभ्रमण किए तब अनेकों जगह में गया, अनेकों जगह, अनेकों जगह जो मैं जानता ही ना था वो सब चीज। एक व्यक्ति और मिला, वो भी ऐसे ही सन्यासी होने के उनका झोंक था, तो दोनों हमने चढ़ना शुरू कर दिया। चलो, गंगोत्री में रहते थे आश्रम में, महाराज ने दया करके रखे थे वहां पर, है ना। महाराज कहते करोगे क्या जवानी में, हमने कहा सन्यासी बनेंगे ना महाराज। तो खूब हंसे थे, खूब हंसे, सन्यासी बनूंगा तब तो, इतना सरलता से बता दिया था, तो खूब हंसे, 5 मिनट तो हंसते रहे। महाराज के, वहाँ के महाराज के दांत इतने सुंदर थे और बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते थे और बाल लंबे लंबे था, एकदम देवता, देव लोग के जैसे लगते थे। ब्रह्म वैवर्त तो पुराणों के उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे मेरे को, आज पिलानी कॉलेज के बड़े स्कॉलर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबाजी बन गए थे उस आश्रम में, आश्रम मठाधस थे। तो मैं घूमता घूमता उसी आश्रम में पहुंचा, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पूछा क्यों आए हो, तो मैंने कहा मेरे को सन्यासी बनना है महाराज। तो खूब हंसे, खूब हंसे, कहते सन्यासी कहाँ से आए, मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, किसने बोला आपको सन्यासी, ना मेरे पास एक बुक था, वो पढ़ मैं ऋषिकेश से खरीद किया था और बस पकड़ के वहां पहुंचा। कहता दिखाओ बुक क्या है, मन, मेरे को आज भी याद है। अच्छा, तो सन्यासी बनोगे, बहुत अच्छा, वो 5 कुटिया है गंगा जी के तट, एक कुटिया में जाकर रह लो, है ना, जो साधन करना करो। कहते करोगे क्या, मैंने कहा मैं तपस्या करूंगा, सन्यासी लोग तपस्या करते हैं तो मैं तप करूंगा और ध्यान करूंगा, योगा करूंगा। कहता जो इच्छा करो, और मेरे को भी बताना थोड़ा थोड़ा, क्या जप कर रहे हो, क्या तप कर रहे हो, है ना। महाराज ने सोचा ये लड़का भागेगा, 2 दिन ना रहेगा यहाँ, ये क्या तप करने वाला है। तो खूब खूब इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लिया क्या, उस आश्रम में 4-5 लोग हुआ करता था, और उनमें से मैं 6 लोग आके ऐड हो गए। तो महाराज को समय मिले, थोड़ा बातें करने किया, तो मेरे को पंच कुटियों में से एक कुटिया दे दे, जो कुटिया गंगा जी के तट पे था, गंगा जी बहती हुई, है ना, गंगोत्री में गंगा जी के जलों की बेग भयंकर है और झरने की तरह बहती है, उतना चौड़ा तो है नहीं वहां पर। और मैं कुटिया में रहता था, बुक पढ़ता था, ध्यान करता था, योगा करता था, गंगा जी के प्रभाव देखता था, अनेकों साधु संत तपस्या कर रहे, ध्यान मग्न देखता था। मेरे को कुछ आता ही ना था, ना ध्यान, ना तप, ना जप, सन्यासी आना है बस, है ना। तो अब करना क्या, पूरे दिन कोई काम ना था, तो अब क्या करना, तो चढ़ना है पहाड़ों के ऊपर, हिमालय चढ़नी है। तो एक और ऐसा मिल गया गुजरात से, वो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट था, वो भी भागता हुआ घर छोड़ छाड़ के, तो उसके साथ दोनों मिलके हम चढ़ते थे। इससे अद्भुत अद्भुत जगह है, तो इतना सुंदर है ना, परिवेश सजा के रखा है।
तो सचमुच हम अपने जीवन में क्या हमको चाहिए, है ना, सचमुच क्या चाहिए जिससे हमारी पूर्णता होगी, जिससे हमारी जीवन की प्राप्ति होगी, वो कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम है ही। बाकी सब दिखावटी करके क्या करेंगे, इतना सब झाल झोल, ऐसा सब पोजीशन, इतना पैसे, इतना घर, इतना लोग, किस काम की है, ये सब भरा हुआ होके भी अपूर्णता होगी, है ना, अपूर्णता होगी। तो इसीलिए भक्ति जीवन, और सीख लिया हमने, है ना, नाम जप आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। गुरु महाराज की कृपा से हमारी बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीतेगी, बिल्कुल बीतेगी, बिल्कुल बीतेगी। नाम जपेंगे और जब विग्रह सेवा करेंगे, भागवत सेवन करेंगे, प्रचार करेंगे, रिट्रीट बनाएंगे, भक्तजनों के साथ नाचेंगे, खूब मस्ती करेंगे, है ना। शरीर ढलने लगेंगे तो कोई बात नहीं, बीमारी होंगे तो कोई बात ना, है ना, आनंद ही आनंद। और ऐसे करते करते एक दिन शरीर को यही छोड़ेंगे और चल पड़ेंगे, है ना। इससे और क्या प्राप्ति हो सकता है। कृष्ण प्रेम जीवन की पूर्णता है। और इतना कुछ करने के बाद भी ना मिले तब भी दिखावटी हो, इसलिए हम साधन इस अभिलाषा से करेंगे जीवन को तो प्रेम प्राप्ति करनी, है ना। बिल्कुल आतुरता रखनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए, बिल्कुल पुकारनी चाहिए। और जैसे बच्चा रोते हैं ना, तो माँ को पता चलता है ये बदमाशी से रो रहा है कि भूख के मारे रो रहा है कि सचमुच उनको जरूरत है। तो तरह तरह के रोना होता है, रोने की भी अलग अलग की है। तो माँ को पता है ये क्या बोलना चाहता है ना। सचमुच जिस दिन बच्चे, पुत्र, संतान बिल्कुल पुकारता है और रोता है तो भागता हुआ माँ बाप आते। इस प्रकार कृष्ण भी भागते हुए आए, भागते हुए आए। तो इस सब श्लोकों में हम समझ पा रहे हैं जो हमारी जीवन बहिर्मुख क्यों था, कृष्ण से बहिर्मुख था, इसलिए हम दुखी थे। दुखों के चपेट में क्यों है, कृष्ण को भूलने से दुखों के चपेट में, है ना। कृष्ण से संबंधित हो जाए और भक्ति के रास्ते पे हम चल पड़े, साधनों के माध्यम से कृष्ण के प्रति हमारे आसक्ति उत्पन्न कर ले, है ना। प्राप्ति हमारी कृष्ण प्रेम होगी, जो हमारी जीवन की प्रयोजन होगी। अभी हमने पूरा पूरा प्रेम नहीं प्राप्ति की, थोड़ा थोड़ा प्राप्ति होती है। जिस दिन खूब अच्छा नाम जपते हैं, बड़ी तन्मयता तल्लीनता के साथ हृदय भर उठती है। तो जब भी आपके हृदय भर जाएंगे, आप सोचो आज तो मैं प्रेम प्राप्ति किया, है ना, प्रेम प्राप्ति किया। आंखों में अश्रु होगी, कंठ में गदगद होगी, है ना, मनों में बड़ी प्रशांत शांत चित्त शांति के अनुभव होगी, है ना। आपको, आप एक जगह में बैठ के पूरे संसार को देख सकोगे, निरीक्षण कर पाओगे अच्छे से, जीवन के कैसे चलते हैं, लोग कैसे भागते हैं, कर्मी लोगों के कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। आप सब चीजों को बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हो, है ना। आपको बड़ी सुकून मिलने वाला, शांत प्रशांत, है ना। तो भक्ति के माध्यम से, है ना, जीवन के चरम लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है वो मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके मिलते ही है, साधन के रास्ते पे चलते ही मिलेगी। अच्छे नाम जपेंगे, अच्छे कीर्तन करेंगे, भक्तजनों को सेवा करेंगे, हृदय भर जाती है, आनंद अपने आप भर जाती है। जबरदस्ती करके भरने का प्रयोजन नहीं पड़ता। अपने भक्त लोगों की सेवा कर दी जाती है, हृदय भर जाएगी। बहुत प्यार से अपनी बातें कर लो, हृदय भर जाएंगे, है ना। कड़वी वचन बोलो, आपके हृदय कठोर हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अनेकों भक्तों अनेकों जगह में आप घर में बैठ के प्रणाम कर लो, आपको उनकी भक्ति के शतांश प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी अंश प्राप्ति हो जाएगी, है ना। महात्मा जनों के दर्शन करो, प्रणाम करो, उस महात्मा जनों की पुण्य चीजें आपको प्राप्ति हो जाएगी। गुरु महाराज को याद करो और उनकी भक्ति आपको थोड़ी सी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए सुखकाल में हमने खूब प्रणाम करेंगे, है? और खूब सेवा करेंगे सब लोग मिलकर, और बड़ी मस्ती से रहेंगे 3 दिन। हम ऐसे जिएंगे मानो कि अब तो हम, जैसे हम जब घर वापस आए दिल्ली
और अनेकों साल तक याद रहे। जी क्या हमने नाम जपे, भागवत के श्रवण किए, गुरु महाराज के श्रीमुख से रागानुगा भक्ति के बारे में सुना, अनेकों भक्तों के साथ संस्पर्श हुआ, अनेकों भक्तजनों को दर्शन मिला, प्रणाम करने के सौभाग्य मिला, गंगा जी में स्नान की सौभाग्य प्राप्ति हुई और भागवत के स्थली वो वट वृक्ष की दर्शन हुई, है ना। सुखदेव महाराज और समस्त भक्तजन समागम वो प्रथम भागवत के कथा स्थली में जा पाए, और वो भी गुरु महाराज के साथ, शिल प्रभुपाद के दोनों शिष्य के साथ, है ना, गुरु माँ भी, है ना। ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य। साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई, है ना, सर्व सिद्धि होई, सर्व सिद्धि होई। तो हम भाग्य जाग उठेगी हमारी, है ना, बिल्कुल जाग उठेगी हमारे भाग्य। चार चांद लगा सकते हैं आप, अपने सामर्थ्य इकट्ठा करके कितना बटोर सकते हो वो आपके ऊपर है। कोई तो प्रेम बटोर लेगा, कोई तो अपजस बटोरेगा, कोई तो दूसरे को टांग खींचेगा, कोई तो प्रजल्प करेगा, कोई तो कुछ करेगा, कोई तो कुछ करेगा, किंतु कोई कोई भाग्यवान जन सब कुछ इकट्ठा करके हृदय भर के घर वापस आएगा, घर वापस आएगा, है ना, घर वापस आएगा, घर वापस आएगा। तो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम किस नजरिया से देखते हैं और कैसे करके हम उसमें भाग लेते हैं, क्या बटोरते हैं, है ना। सब जगह वही है ना, और समागम सबके लिए होगी, किंतु कोई कोई भाग्यवान जन अपने चीजों को ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, है ना, ग्रहण कर लेंगे। तो हम सद्बुद्ध प्राप्ति कर सकते। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु के संग में से कृष्ण भक्ति की जन्म मूल, कृष्ण भक्ति जन्म लेने की जो मूल है, मूलाधार है, उसकी शुरुआत हो जाती है ना। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु संग से कृष्ण भक्ति की बीजों में अंकुरात होना शुरू हो जाता है, उसके मूल, उसके जड़ें शुरू हो जाती है ना। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्य अंग, और साधु संग मुख्य अंग, यानी कि मुख्य अंग है भागवत श्रवण, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विग्रह सेवन, मथुरावास, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग। कृष्ण प्रेम जन्म ये पांचर अल्प संग, साधु संग के अलावा और भी साधन हैं जो कृष्ण प्रेम प्रदान कराते हैं, किंतु कृष्ण प्रेम प्रदान कराने में मुख्य अंग है साधु संग। तेहो मुख्य कृष्ण प्रेम जन्म, तेहो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्म देने वाले मुख्य अंग में से भी साधु संग है। तो देखो भाई, 600 के 600 लोग होंगे, 600 के 600 वैष्णव जन होंगे, वो भी गौड़िया वैष्णव जनों में से है, एक भी साफ। तो क्या अद्भुत भाग्य होगी ना। तो बहुत अच्छी तरह से हम समय बिताएंगे, है ना, और खूब सेवा करेंगे, खूब नाम जपेंगे, खूब कीर्तन करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, जीवन भर जानी चाहिए, है ना। जब दिल्ली वापस आएंगे तो हम सोचेंगे हमेशा जे फिर कब दोबारा वापस जाए, है ना। पूरे साल हम जीने के लिए हमारी स्फूर्ति की खुराक मिल जाए, है ना।
और खूब एक साथ रहेंगे, है ना। आप अपने घरों में, रूमों में तो हमेशा रहते हैं, स्नान करते हैं अपने बाथरूमों में, आलीशान कमरे में आप खुद रहते हो, अपने आप उपभोग करते हो। भक्त जनों के साथ रह के देखो आनंद, नीचे सोओगे। देखो 3 लोग हैं, मैं आपको ये नहीं बोलता मैं मैनेजर हूं तो आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। मानो कि तीर्थ भूमि में जो धरती में सोते हैं, मिट्टी पे सो जाते हैं, तो भगवान सोचते हैं ये तो दंडवत कर रहे हैं। ऐसे आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो भगवान समझते मेरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूरे रात दंडवत की फल मिलता है आपको, जो मिट्टी पे सोता है धरती। मानो कि 3 लोगों के कमरे, 2 तो बेड पे सोए, तीसरा वाला आपको नीचे सोना पड़ा। नीचे सोना पड़ा आपको, आप उनको उसको ना आपने एज ए पॉजिटिव वे में ग्रहण कीजिए, जी मैं तो सबसे भाग्यवान हूँ व्यक्ति, क्योंकि दंडवत की फल तो मेरे को मिलने वाला। बेड पे सोने वाले को दंडवत की फल नहीं मिलेगा, धरती में होगा, लौटना है ना, धरती में तो धरती में होनी चाहिए, गद्दे वद्दे नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा धरती होनी चाहिए। चलो कम से कम गद्दा भी उसके तभी भी, माने जितना नजदीक रहते हो आप धरती, तो कष्ट उठानी चाहिए, खूब कष्ट उठा लेना चाहिए। इस शरीर को जितना सहा लोगे ना उतना सही लेता है। इस शरीर से प्राप्ति होने वाला, इसको तो झुकाना चाहिए, इससे तो प्रणाम करनी चाहिए, इससे सेवा करनी चाहिए, भक्तजनों को आनंद देनी चाहिए, हर तरह से सेवा करनी चाहिए। इस शरीर की मूल तभी मूल्यवान है, दुर्लभ मानुष देह देही नाम क्षण भंगुर। ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, देखते देखते ढलेगा, देखते देखते। किंतु जब ये इसी से सेवा कर लेनी चाहिए, कृष्ण जनों के खूब प्रणाम करेंगे, आलिंगन करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ। इतने करोड़ों जन्मों की भाग्य जागती है, तो इतना वैष्णव एक साथ होता है। एक वैष्णव की दर्शनी अनेकों भाग्य की जरूरत पड़ता है, अनेक सुकृति की जरूरत पड़ता है, और 600-700 वैष्णव एक साथ, कितनी भाग्य की प्रयोजन। सिर्फ उस जगह पे खड़े होने से, रहने से ही आपकी प्राप्ति है। और फिर आप अपनी भावनाओं को संचालित करके बटोरने के प्रयत्नों के लिए दामन फैला के ग्रहण करने की कोशिश करें, तो क्या प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी। यह मुख्य अंग, साधु संग से भक्ति की मूल शुरू होती है, और कृष्ण प्रेम पाने की एक मुख्य अंग भी है। प्रणाम करनी पड़ेंगे वैष्णव, झुकना पड़ेगा आपको। अहंकार लेके क्या वैष्णवों की समाज में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अहंकार में रहोगे तो अहंकार के आवरण आपको इस अमृत के आस्वादन करने ना लगेगा, है ना। हमने जपने वाले जितने भी नाम जप की क्लास में सब श्रवण किए हैं ना, जो लोग रिट्रीट में होंगे, आप अनुभव कर पाओगे, जो हमने जीवन में परिवर्तन, आप सेवा करोगे ना, वहां खड़े रहोगे, प्रणाम करोगे, जपोगे, आप खुद भी आस्वादन करोगे, जी मैंने क्या अद्भुत है। हमने 1 साल, पिछले 1 साल हमने जिए, है ना। नाम जपते समय हमने संकल्प लिए और हमने खूब जपने के लिए प्रयास किए। अब हम देखेंगे कितना अच्छी तरह से नाम जपे हैं, है ना। वो 2 दिन आपकी परीक्षा है, हमारे सबकी परीक्षा है, कितना हमको लगता है भक्त जनों के साथ फिजिकल एक साथ प्रत्यक्ष नाम जप, वो बहुत भाग्य है, वो भाग्य है। तो आप हर पल, मैंने हर सेकंड आपने व्यवहार करना अपने जीवन में, है ना, चुन चुन के रखना, है ना, एक भी पलों को बिखरने मत देना, है ना। ये पूर्णता लाएगी, ये पूर्णता लाएगी। यही चीज एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति करा दे। आप कृष्ण जनों से प्रेम करते करते एक दिन आप देखेंगे टोलियों के पीछे, है ना, स्वयं आपके इष्ट देव आपको दृश्यमान हो जाएंगे। भगवान कृष्ण अपने भक्त जनों के साथ रहते, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदये सुबह जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना मैं गोलोक में और ना मैं जोगी जनों के हृदय में, कि नारद
जहां मेरा भक्त मेरे जो सुगान करता है, कीर्तन करता है, गुणगान करता है, वहां में रहता हूं, विराजमान होता हूँ। ऐसी सेवा करते करते इस प्रकार की दामन फैला के समस्त भक्त जनों की कृपा को अपने सिरों पे धारण करते हुए जब हम बूढ़े हो जाएंगे, है ना, और एक दिन इस संसार को छोड़ने के समय आएंगे, आप सचमुच आपने इष्टदेव देख पाएंगे कि कृष्ण तो हंसते हुए खड़े हैं और कहते चल पुत्र घर चले, है ना, चले अब तो चले, वापस चले, है ना। तो ये है आपकी जीवन की पूर्णता है, पूर्णता है। प्रेम नहीं है तो बेकार है। ये सब भक्ति मुक्ति में हमने क्यों आए, माने कि खूब कर लिया हमने, ये सब दिखा, तिलक काट लिए, धोती पहन लिए, कुर्ते पहन लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और प्रेम ही नहीं है, सुना सुना हृदय है, तो बेकार है ना, बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार, दरिद्र जीवन है, दरिद्र जीवन। तो असली चीज तो प्राप्ति करनी चाहिए, और गौड़िया जनों को असली प्राप्ति नहीं होगी तो होगी किन जनों को, है ना। हम इतने अच्छे संप्रदाय में हैं और हरे कृष्ण महामंत्र हमारे दीक्षा मंत्र है। गुरु महाराज मेरी प्रामाणिक थी, श्रील प्रभुपाद के मिशन में हूँ। इस बार मैंने नहीं कर पाया और प्रेम बटोरना नहीं पाए, तब तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। आत्महा दुर्ल क्या है, क्या है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है ना, दुर्लभ है, सुलभम सुदुर्लभम, है ना। प्लाबम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मया अनुकूलेन नभस्सुतायितम पुमान भव अवधि ना तरेत स आत्मा। प्रेम के बिना ही ये सब दिखावटी तो लगता है। प्रेम प्रेम ही नहीं है, सब बेकार है। अब बताओ, सचमुच है ना, ये प्रेम ही नहीं है तो क्या किया, नाम जपा, भागवत की सेवन किया, कीर्तन किया, इतना सब किया, प्रेम ही नहीं, शून्य हृदय, है ना। तो दरिद्र जीवन, दरिद्र जीवन, दरिद्र जीवन। अनेकों काम करता है, उसके पास धन ही नहीं होता, वो दरिद्र ही रहता है। भौतिक संसार में देखा ना, वो गरीबी उसका छाई रहता है ना। तो माइनस ही रहता है उसमें, वो कुछ भी करता करता, तो मुझे कुछ भी करता हूँ ना, वो होता ही नहीं, सब पैसा नष्ट हो जाता है। घुमा फिरा के सालों के बाद, 2 साल के बाद वो गरीब से गरीबी होते चला जाता है। तो इस प्रकार भक्ति के रास्ते पे है तो प्रयोजन तो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम तो प्राप्ति होना ही चाहिए। हम सबों को थोड़ी थोड़ी करके रोज होता है। अच्छी तरह से हम नाम जपेंगे, कृष्ण प्रेम, अच्छे से भगवत की सेवा करेंगे, कृष्ण प्रेम, भागवत की खूब आतुरता के साथ श्रवण करेंगे, हृदय भर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमको थोड़ा थोड़ा प्रेम मिल रहा है। ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं कर देते जो 24 घंटे ही मिलता रहे, है ना, मिलता रहे। इस तरह से हम जीवन क्यों निर्धारण कर लेते, जैसे 24 घंटे ही मिलते रहे, मिलते रहे। इसके लिए आपको 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहेगी, कृष्ण के साथ रहना पड़ेंगे, है ना, कृष्ण के साथ रहना पड़ेगा, कृष्ण के साथ रहना पड़ेगा। ये जीवन की पूर्णता है, ये जीवन की पूर्णता, ये जीवन की पूर्णता है, ठीक है ना, ये जीवन की पूर्णता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है ना। और आगे हम फिर और पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, है ना। अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, प्रेमी महाधन। भाई कुछ नौकरी चाकरी किया, कुछ साधन किए, कुछ कुछ धन इकट्ठा तो करनी चाहिए ना, है ना, धन होना चाहिए, और प्रेम रूपी धन एकत्रित कर, प्रेम रूपी धन। भक्ति के रास्ते पे चलते ही सीने पे हाथ रख के आपको अनुभव करना, सचमुच में कर पा रहा हूँ, हे कृष्ण प्रेम कर पाऊँ आपसे, आपसे, आपके जनों से, गुरु महाराज से, भक्त जनों से, इस, है ना, कर पा रहा हूँ, या कोई कामना ही है मेरा भी।
कामना इसे नहीं चलेगा, प्रेम चाहिए। काम तो लोहे की तरह है, प्रेम सोना है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके तो अनुक्य व्याख्या होगी और आगे भी महाप्रभु तरह तरह के समझाएंगे, तो हम सब श्रवण करेंगे। तो चैतन्य चैतामृत की क्लास होगी मंडे, है ना। कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब हम सुखताल में होंगे महाराज के साथ, गुरुमा के साथ, अनेकों भक्त के साथ, और गंगा जी के तट पे होंगे। सुखदेव महाराज की चरणों से धन्य वो पवित्र भूमि में होंगे, है ना। तो हम तो वहां होंगे सब। आप सब लोग आमंत्रित निमंत्रित हैं। आप नहीं आ पा रहे किसी वजह से, आ जाइए, ठीक है। कितना भी कष्ट हो उठा लीजिए, और कैसे भी करके रहना पड़े रह लीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण।